बच्चों, बातों को सुनिए। ऑनलाइन क्लास, जैसा कि पता ही है आप लोगों को, ये सूचना दी ही जा चुकी है कि ऑनलाइन क्लास सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज में चल रही है, जिसके लिए प्रत्येक टीचर उसके बारे में बातें जानकारी आपको दे रहे हैं चैप्टर से संबंधित। तो ठीक उसी प्रकार रसायन विज्ञान के पहले अध्याय हाई स्कूल के बारे में आज हम भी आपको कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात इसमें क्या है, हाई स्कूल रसायन विज्ञान का पहला अध्याय जो है वहीं से हम आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको हम लोग सबसे पहला अध्याय अगर बात किया जाए रसायन विज्ञान की तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रसायन विज्ञान का पहला अध्याय क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसी के बाद इसी अध्याय से संबंधित हम लोगों को जानकारी लेना है, जिसमें हम लोग इसमें बहुत सारी बातें जानेंगे कि क्या होते हैं, कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। बातें समझ लीजिए, चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके महत्व क्या होते हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषे, ऊष्मा छिपे, विस्थापन, द्विविस्थापन। इसके अलावा इसी में हम लोग को ऑक्सीकरण, अपचयन, रिडॉक्स, इतना इस अध्याय में हम लोगों को पढ़ना है। और ये अध्याय आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट भी है। इस अध्याय से संबंधित बातें बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाती है। तो जिसमें हम लोगों को, आइए बातों की शुरुआत करते हैं अध्याय से संबंधित। तो बातें सुनिएगा कि सबसे पहले इस अध्याय में हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण नामक अध्याय से संबंधित जानकारी लेने जा रहे हैं, जिसमें किसके बारे में जानकारी सबसे पहले हम लोगों को लेना है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अध्याय का नाम लिख लिए होंगे, हेडिंग लिखेगा रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। एक सूचना भी आप लोगों को दे दें, ये जो भी वीडियो में बातें बताई जा रही है इसको केवल आप लोग सुनते रहिए। आपको लिखने के लिए नोट व्हाट्सएप के थ्रू दे दिया जाएगा। जो भी नोट्स है इसे फोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, वहां से आप लिख लीजिएगा, आप लिए बेटर हो जाएगा। यहाँ केवल आप जो इसमें बातें लिखे हो उसी को समझते हो। तो सबसे पहले किसके बारे में जानकारी लेना है हम लोगों को, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, बातें सुनिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक, जब क्या होते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, या यूं कहें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, बातें सुनिएगा। एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो किसकी बातें थी, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। एग्जाम्पल में इसे नोट कर लीजिएगा। अब इस एग्जाम्पल के नीचे पॉइंट बना करके एक बात लिखना है, सुनिएगा। इस अभिक्रिया में देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं
जो कि अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं, जो परिभाषा में लिखाया गया उस बात को समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो कैसे हैं, पदार्थ हैं, आपस में जब क्रिया कर रहे हैं तो एक नए उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ये तो किसकी बातें थी, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखेगा रासायनिक समीकरण। हेडिंग क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में बातें सुनिएगा। जब क्या होते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण के बारे में हेडिंग आपकी क्या है, रासायनिक समीकरण। देखिए एक बात और सुन लीजिए, फिर परिभाषा आपको बताते हैं। पहले बात सुनिएगा, जैसे ये तीर के बाद अगर कोई चीज लिखी जाती है तो उसे उत्पाद कहते हैं, तीर के पहले कोई चीज लिखी जाती है तो उसे अभिकारक कहते हैं। तीर के बाद कोई चीज लिखी जाएगी तो उसे उत्पाद, और तीर के पहले कोई चीज लिखी जाएगी तो उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। आप बातें समझिएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। बातें क्लियर, कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन फिर भी एक बार पुनः बातों को सुनिए। रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, इसी के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये तो बातें थी रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। किसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप बातें सुनिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोनों तरफ का मतलब क्या है, जो परिभाषा लिखी उसमें शब्द देखिए आया होगा, दोनों तरफ समान। दोनों तरफ से अर्थ क्या है, मतलब कि अभिकारक और उत्पाद। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब किसी रासायनिक समीकरण, रिपीट कर दे रहे हैं एक बार सुनिएगा, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब क्या होते हैं, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या
संख्या दोनों तरफ समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का हमारे लिए क्या महत्व है, इसके बारे में आप बातें सुनिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें यह बेनिफिट होता है कि हमें अभिकारकों और उत्पादों के अणुओं की वास्तविक संख्या के बारे में संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारकों एवं उत्पादों के वास्तविक संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। हेडिंग क्या है? महत्व। महत्व के अंतर्गत क्या लिखना है, बातें सुनिए। संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं की वास्तविक संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं की वास्तविक संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट एक हेडिंग लिखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत लिखना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। इसमें नंबर 1 आप लोगों को हेडिंग लिखना होगा, संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 हेडिंग क्या लिखना है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं, ये सब बातें हम लोग जानकारी लेंगे, लेकिन एक हेडिंग डाल करके ही छोड़ दीजिएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, बातें सुनिए। पहले अध्याय से संबंधित रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं में हम लोगों ने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। इतनी बातें आज हम लोगों ने इस वीडियो के थ्रू जाना इस अध्याय से संबंधित। और एक हेडिंग हम लोगों ने लिखा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में नंबर 1 हेडिंग हम लोगों ने डाल करके छोड़ दिया, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यहीं से अपने बातों की शुरुआत करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं।